अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ज़रीबों को यकसा करके इखराज का तरीका। इसमें हम देखेंगे मश्क नंबर 1.1। इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं कि मसावत क्या होती है, दो मुतगरी खत्ती मसावत किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि हमजाद खत्ती मसावत क्या होती है, इसको हल करने के कितने तरीके होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ज़रीबों को यकसा करके इखराज का तरीका, तो हमने आपको हमजाद मसावत हल करने के 3 तरीके बताए थे। उसमें पहला तरीका ये था कि अगर आपको यकसा मुतगय्यर के ज़रीब यकसा हो तो आप जमा नफी के अमल से मसावत को हल कर सकते हैं। तो उस पर हमने आपको कुछ एग्जाम्पल भी हल करवाए थे जो आपके मश्क नंबर 1.1 से थे। अब हम मश्क नंबर 1.1 से ही जो हमारा दूसरा तरीका था कि मसावत में अगर यकसा मुतगय्यर के ज़रीब यकसा ना हो तो हमें क्या करना है। तो पहले हम नोट देखते हैं, नोट के बाद में हम सवालात को हल करेंगे। ठीक है, तो ये नोट है आपकी, अगर दोनों मसावत में यकसा मुतगय्यर के ज़रीब यकसा ना हो तो हम मसावत को मुनासिब अदद से ज़र्ब या तकसीम करके यकसा मुतगय्यरों के ज़रीबों को यकसा करेंगे और इस तरीके से हमें हल हासिल हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, ये सिर्फ आपको रिमाइंड करना था ताकि जब सवालात के अंदर हम ये कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सॉल्यूशन में आसानी हो। ठीक है, तो हमने इसमें आपको समझाया था क्या करना है आपको कि अगर मसावत में यकसा मुतगय्यर के ज़रीब यकसा ना हो तो आप कोई मुनासिब अदद से उसे ज़र्ब या तकसीम करेंगे, और इसमें एक कंडीशन ये थी कि आप मसावत को 0 से ज़र्ब या तकसीम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप 0 से ज़र्ब या तकसीम करते तो मसावत 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम अब डायरेक्टली सवालात पे आते हैं। सवालात कुछ इस तरह से। ठीक है, पहला सवाल आपको दिया हुआ है। पहला सवाल आपके पास में मंदरजा झेल हमजाद मसावतें हल कीजिए। आपको 2 मसावतें दी हुई है। पहली मसावत है 5m नफी 3n बराबर 19। मसावत नंबर 2 है m - 6n बराबर नफी 7। ठीक है, हम पहले इसे नंबर देंगे, नंबर देने के बाद में सॉल्यूशन निकालेंगे। पहली मसावत है 5m नफी 3n बराबर 19, ये होंगी आपकी मसावत नंबर 1। दूसरी मसावत है m - 6n बराबर नफी 7, ये होंगी आपकी मसावत नंबर 2। ठीक है, अब हमने नोट में ये पढ़ा था कि अगर यकसा मुतगय्यर के ज़रीब यकसा ना हो तो हम मुनासिब अदद से ज़र्ब या तकसीम करेंगे ताकि यकसा मुतगय्यर के ज़रीब यकसा हो जाए और हम आसानी के साथ में किसी एक मुतगय्यर का इखराज कर दें। ठीक है, तो आप मसावत नंबर 1 को देखिए। मसावत नंबर 1 में m का ज़रीब जो है 5 है और मसावत नंबर 2 में m का ज़रीब 1 है। अगर हम मसावत नंबर 2 को 5 से ज़र्ब करते हैं तो m का ज़रीब दोनों मसावत में यकसा हो जाएगा और हम बहुत आसानी के साथ में m का इखराज कर पाएंगे। तो हमें यहाँ लिखना है मसावत 2 को 5 से ज़र्ब करने पर ठीक है, तो ये मसावत किस तरह से होंगी। मसावत होंगी 5m नफी 30n बराबर नफी 35, ये होंगी आपकी मसावत नंबर 3। यह आपकी मसावत नंबर 3 है। अब मसावत नंबर 3 देखिए, मसावत नंबर 1 देखिए, तो इसमें m मुतगय्यर जो है उसके ज़रीब यकसा है मसावत नंबर 1 में और मसावत नंबर 3 में भी। तो हम ये कर सकते हैं, देखिए मसावत नंबर 3 में 5m जो है जमा में है और मसावत नंबर 1 में भी जमा में है, तो हम तफरीक का अमल करके आसानी के साथ में m का इखराज कर सकते हैं। तब मसावत नंबर 1 और 3 की नफी करेंगे। मसावत 1 और 3 की तरफैन में, तरफैन बोलते हैं बराबर के दोनों जानिब, तरफैन में तफरीक करने पर ठीक है। मसावत नंबर 1 लीजिए 5m नफी 3n बराबर 19। उसके बाद है मसावत नंबर 3 5m नफी 30n बराबर नफी 35। अमल हम नफी का कर रहे हैं, ये क्या होगा, m कैंसिल हो जाएगा। अब ये मसावत को कुछ इस तरह से नफी 3n नफी 30n। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नफी नफी जमा हो जाएगा तो इस तरह से आपको दिखाई देंगी। नफी 3 जमा
30n, तो ये हो जाएगा 27n। क्या होगा ये 27n हो जाएगा इक्वल टू, अब ये इसको भी उसी तरह से लीजिए 19, ये नफी ये वाला, फिर उसके बाद में नफी 35, तो ये क्या होगा 19 जमा 35, तो कितना होगा 19 जमा 35, ये होगा 54। ठीक है, फिर देखिए ये 27 जो है जर्ब में है, उधर जाएगा तकसीम में हो जाएगा n बराबर 54/27, तो 27 की 27, 27 दूनी 54, तो n की कीमत हमारे पास में n बराबर 2। ठीक है, n की कीमत कितनी है 2 है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि n बराबर 2 है, मसावत नंबर 1 में रखेंगे। मसावत नंबर 1 में हम n की कीमत को फिल करेंगे, तो क्या होगा पहले मसावत देखिए, मसावत क्या है 5m नफी 3n बराबर 19, 5m नफी 3n बराबर 19। लेकिन उससे पहले हमें एक जुमला लिखना है, जुमला क्या है वो जुमला है n बराबर 2 मसावत 1 में रखने पर। ठीक है, यह होगा 5m नफी 3 ज़र्ब 2 बराबर 19, 5m नफी ये हो जाएगा 6 बराबर 19। अब ये 6 नफी में बराबर की ये साइड आएगा तो जमा में हो जाएगा, 5m बराबर 19 जमा 6, तो ये होगा 5m बराबर 25। ये 5 ज़र्ब में इधर आएगा तकसीम में हो जाएगा m बराबर 25/5, तो कितना होगा फिर ये 5 की 5 और 5 पंजे 25, तो m की कीमत कितनी है m बराबर 5। अब आपको एक सेंटेंस लिखना है, वो सेंटेंस है दी हुई हमजात मसावात के, दी हुई हमजात मसावात के हल m बराबर 5 और n बराबर 2 है। आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m कॉस में m n बराबर कॉस में 5,2। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अगर आपको ये रीचेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो वही तरीका जो हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था 5 सेकंड में आप रीचेक कर सकते हैं। ये हमारी मसावत नंबर 1 थी। अब m की जगह m की कीमत रख दीजिए और n की जगह n की कीमत रख दीजिए। m कितना है, m हमारे पास में 5 है और n हमारे पास में 2 है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। m 5 है तो ये 5 ज़र्ब 5 कितना होगा 25 होगा, नफी 3 और n कितना है n बराबर 2 है, तो कितना हो जाएगा ये 3 ज़र्ब 2, 3 ज़र्ब 2 होगा 6, कितना ये 19, 25 में से 6 नफी करेंगे तो हो गया ये कितना होगा ये 19 बराबर 19। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, मीन्स हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो सॉल्यूशन निकाला है वो 100% सही है। आप भी इस तरीके से रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है x जमा 7y बराबर 10, दूसरी मसावत है 3x नफी 2y बराबर 7। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम इन्हें नंबर देंगे। x जमा 7y बराबर 10, ये है हमारी मसावत नंबर 1। उसके बाद 3x नफी 2y बराबर 7, ये है मसावत नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों मसावत को गौर से देखिए। दोनों मसावत के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि यहाँ पे जो मसावत नंबर 1 है तो x का ज़रीब 1 ही है और मसावत नंबर 2 में x का ज़रीब 3 है। अगर हम मसावत नंबर 1 को 3 से ज़र्ब कर देते हैं तो मसावत नंबर जो हमें हासिल होंगी 3 और 2, इनके x का जो ज़रीब होगा वो यकसा हो जाएगा। फिर हम बहुत आसानी के साथ में उसका इखराज कर पाएंगे। तो हमें यहाँ ये करना है कि हमें मसावत नंबर 1 को 3 से ज़र्ब करना है। मसावत 1 को 3 से तरफैन में ज़र्ब करने पर, तरफैन बोलते हैं दोनों जानिब, ज़र्ब करने पर मसावत क्या होंगी, फिर ये मसावत को हम 3 से ज़र्ब कर रहे हैं।
ये होगा 3x जमा 21y बराबर 30। ठीक है, हम इसको देखें मसावत नंबर 3। अब मसावत नंबर 3 देखिए, मसावत नंबर 2 देखिए, x का ज़रीब यकसा हो गया। अब हम इसका इखराज कर सकते हैं। मसावत नंबर 3 में 3x जमा में है, तो मसावत नंबर 2 में भी 3x जमा में है, तो हम इनके दरमियान नफी का अमल करेंगे। मसावत एक नहीं 2, मसावत 2 और 3 की तफरीक करने पर क्या होगा? फिर मसावत नंबर 3 क्या है हमारे पास? 3x जमा 21y बराबर 30। नफी मसावत नंबर 2 3x नफी 2y बराबर 7। ये होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये मसावत कुछ ये दोनों जो इस तरह से 21y ये जमा में है, ये जो हम नफी कर रहे हैं नफी की अलामत, और ये नफी 2y, तो क्या होगा? ये इस तरह से हो जाएगा 21y जमा 2y, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 23y बराबर 30 में से 7 गए तो ये होगा 23। ठीक है, अब ये 23 ज़र्ब में इधर आएगा, तकसीम में हो जाएगा, y बराबर 23/23 कितना होगा? y बराबर 1। y की कीमत क्या है? y की कीमत 1 है। अब हम ये करेंगे कि y बराबर 1 जो है, हम मसावत नंबर 1 2 3 यानी तीनों मसावत में से किसी भी एक मसावत में अगर हम y की कीमत 1 रखते हैं तो हमें x की कीमत मालूम हो जाएंगे। अब हम कौन से मसावत में रख सकते हैं? तो आसान ये है कि मसावत नंबर 1 में रख दीजिए। जुमला लिखिए यहां पर, मसावत 1 में y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, मसावत नंबर 1 क्या है? x जमा 7y बराबर 10। x जमा 7y बराबर 10। x हमारे पास y कितना है? y बराबर 1 है, तो y की जगह पे 1 रख दीजिए। x जमा 7 ज़र्ब 1 बराबर 10। क्या होगा ये? x जमा 7 बराबर 10, तो x ये जमा में उधर जाएगा, नफी में हो जाएगा, 10 नफी 7, x बराबर 3। ठीक है, तो हमें एक जुमला लिखना है जिसके ऊपर आपको मार्क्स होता है, वो है दी हुई हमजात मसावात के, दी हुई हमजात मसावात के हल x बराबर 3 और y बराबर 1 है। फिर आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस में x, y बराबर कितना है? x बराबर 3 है और y बराबर 1 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी उसे लिख सकते हैं। अब अगर आपको रीचेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो क्या करेंगे आप? x बराबर 3 और y बराबर 1 किसी एक मसावत में रख दीजिए। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है राइट हैंड साइड, तो आपका आंसर सही होगा। यहां हम करके देखते हैं। ठीक है, x कितना है? x बराबर 3 है, जमा y कितना है? y 1 है, 7 ज़र्ब 1 कितना होगा? 7 होगा बराबर 10, तो कितना होगा ये होगा 3 जमा 7 10 बराबर 10। हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमने जो सॉल्यूशन किया है वो 100% सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है, इसका यही तरीका होता है। क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, 5x जमा 3y बराबर नफी 5x जमा 2y बराबर नफी 3, ये मसावत नंबर 1 है। और मसावत नंबर 2 है x जमा 5y बराबर 4। ये दो मसावत आपको दी हुई है और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यह आपका होमवर्क है। इसका सॉल्यूशन निकाल के आपको हमें x और y की कीमत कमेंट करना है। इंशाल्लाह फिर आपके कमेंट देखने के बाद में, आपके आंसर देखने के बाद
ये क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो की लिंक में आपको दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और साथ ही साथ जो आपको तकलीफें आ रही थी सॉल्यूशन निकालने में वो भी आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है या फिर समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।